कच्चा बादाम, गुलूकार के हाथ किसने काटे? बबन बड़ियाकार फिर सड़क पर आ गया। मजाक ही मजाक में बनाए गए गाने से रातों रात दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाला दादा का चाह बादाम आमागाचे नाई को बुबू भाजा बादाम। बबन बड़ियाकार एक बार फिर सड़क पर आ गया, क्योंकि उसके अपने ही मुल्क की कंपनी ने उसके हाथ काट कर जबान बंदी कर दी है। बबन बड़ियाकार मशहूर होने से पहले मूंगफली फरोख्त करते थे और ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए वो अपना गाना कच्चा बादाम गाया करते थे। किसी शख्स ने इनके गाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। तुंगा बादाम पावन बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। लोगों को बबन के गाने की वीडियो इतनी पसंद आई थी कि वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई और बबन देखते ही देखते इंटरनेट की दुनिया में छा गया। इनका ये गाना काफी अरसे तक सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में रहा। पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस गाने पर हजारों टिकटॉक बनाए गए। मशहूर भारतीय गुलकार बादशाह ने भी बबन बड़ियाकर के साथ कच्चा बादाम रिकॉर्ड करवाया, जो काफी मकबूल हुआ। लेकिन बदकिस्मती से बबन बड़ियाकर को मिलने वाली शोहरत देर पा साबित न हो सकी और अब वो एक बार फिर इंतहाई गुर्बत की हालत में है और होते हुए मदद की दरखास्त करने पर मजबूर हैं। वो अब छोटी मोटी नौकरी करके सिर्फ चंद हजार रुपए कमा रहे हैं और अपने खानदान के मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान हैं। ताहम कोई इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। एक इंटरव्यू में बबन बड़ियाकर ने बताया कि शोहरत मिलने के बाद इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग हर वक्त उनके पास मदद के लिए आते थे और मना करने पर धमकियां देते थे, जिसकी वजह से वो अब अपने गांव में नहीं जा सके और किराए के घर में रह रहे हैं। आमदनी बहुत कम है और मुझे अंदाजा नहीं है कि मामलात कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। बबन बड़ियाकर ने अपने साथ होने वाली एक धोखाधड़ी के बारे में बताते हुए कहा कि एक कंपनी ने मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए देकर कागजात पर दस्तखत करवाए और मेरे गाने के कॉपीराइट्स हासिल कर लिए। बबन बड़ियाकर ने कहा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि कागज पर दस्तखत करके अपने गाने के कॉपीराइट्स बेच रहा हूं। अब कंपनी वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना गाना नहीं गा सकता और ना ही मैं उनसे फोन पर बात कर पा रहा हूं। भारत से ताल्लुक रखने वाले बबन बड़ियाकर ना तो अब अपना गाना गा सकता है और ना ही सोशल मीडिया पर गाने की होने वाली आमदनी ले सकता है, क्योंकि एक फ्रेम ने इसकी कम इल्मी का फायदा उठाकर उसे मामूली रकम देकर गाने के कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं। इस बारे में गुलकार ने कहा कि मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही हाथ काट कर दे रहा हूं। गुलकार ने लोगों से मदद की अपील भी की, ताहम अभी तक मज़कूरा कंपनी ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया।